सुहेल देव भारतीय जनसेवा दल के संयोजक इजहार अली हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार में डेरा डाले हुए हैं और एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इजहार अली को भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया और इनके साथ गठबंधन किया। सर, ओम प्रकाश राजभर की इतनी बड़ी ताकत है, उसके सामने आप अपने आप को कितना महसूस करते हैं, किस तरह से देखते हैं? वो तो कह रहे हैं कि आपकी औकात याद दिला देंगे। क्या ताकत है? उनकी कोई ताकत है? आप ताकत की बात कर रहे हैं, ताकत हम आपको बताएं उनकी क्या है? मैं आपको बता ही देता हूं, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को बताया हूं ये बात। आज आपने पूछा तो मैं बता देता हूं। 2002 में पार्टी बनाई थी। लड़ते 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 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने हाथ लगाया, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, तब जाके उनकी नैया पार हुई। और कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की नैया पार करा दी, और हकीकत ये है कि उनकी खुद की नैया भारतीय जनता पार्टी ने पार कराई। खुद की नैया जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, तब उनकी नैया पार हुई। चलिए आगे बढ़िए। 8 सीटें उनको मिली 17 में, 4 जीते 4 हारे। चलिए भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन होने के नाते गठबंधन धर्म निभाते हुए मंत्री बनाया। मंत्री बनते ही थोड़े दिन चले और विरोध शुरू कर दिया, और लोगों को, आम जनता को, गरीब वंचित शोषित समाज को, अति पिछड़े समाज को बताते हैं कि हमने इस्तीफा दिया। अरे क्यों झूठ बोलते हो? डिजिटल ज़माना है, आदमी तुरंत यूट्यूब कर लेता है, गूगल कर लेता है। 2019 के जिस दिन नतीजे आए हैं, योगी जी ने लात मारकर बाहर किया, और सब वो यूट्यूब चैनल पे आप अभी भी कर सकते हैं कि उन्होंने बर्खास्त किया। बाकायदा राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखकर मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। क्यों बर्खास्त किया? आप जिसके साथ रहिएगा उसी कब्र खोदिएगा। क्या कब्र खुदे वाला काम कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर आपकी नज़र में कब्र खुदा है? तो आप बताइए ना, जिसके साथ रहे हमेशा उसी कब्र खोदा। जब आपको भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव में जब आपको सीट दे रही थी कि आप ले लीजिए, हमारे सिंबल पे लड़ लीजिए, आप नहीं लड़े, अलग लड़ गए। उसके बाद भी बीजेपी ने आपको रखा, और नतीजे आए तो क्या कर लिया? भाई आप उससे लड़िए ना कि जिससे कि जीत पाइएगा। तो बीजेपी की कौन सी ऐसी मजबूरी है? आप कह रहे हैं कि बर्खास्त कर दिया। हाँ सुनिए, हाँ आप कह रहे हैं बर्खास्त कर दिया, फिर दोबारा क्यों लेना पड़ा? नहीं सुनिए, हम आपको ताकत बता रहे हैं। 2019 में जमानतें जब्त हो गई, खुद की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद आगे बढ़ी है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गए। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें दी, 17 सीट से कभी कोई पार्टी इनको नहीं दिया, 17 सीट दी। उसके बाद वहाँ भी चुनाव हारे, भाई सरकार नहीं बनी। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए, आजमगढ़ का उपचुनाव आया लोकसभा का, धर्मेंद्र यादव जी वाला। रात दिन मार मथ दिए, एक कर दिए, मार उलाट दिए, पलाट दिए, भी चुनाव हारे। ठीक। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, दारा सिंह चौहान जी का उपचुनाव घोषी आया। बोले मेरा चुनाव नहीं, योगी जी का चुनाव नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव नहीं है, ये हमारा अखिलेश जी का चुनाव है। पलाट दिए 48,000 वोट से। जो बेचारा कैंडिडेट 22,000 जीता था, वो 48,000 से हार गया। ठीक। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, 2024 का चुनाव आया। अपना तो 1,81,000 से हारे पूरा पूर्वांचल हरा दिया। और भारतीय जनता पार्टी का दिल देखिए आप, 2022 का चुनाव ये विरोध में लड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष में देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़े दिल के लोग हैं। माननीय गृह मंत्री जी विरोध में लड़े थे, उसके बाद बुला करके आपके साथ समझौता किया और आपको बड़ा मंत्रालय दिया। और 4 कितना सम्मान चाहिए? 4 मंत्रालय प्रदेश के सबसे अहम मंत्रालयों में से है, आपको दिया। आप उसके बाद 2024 में आप तो हारे, उसका पूरा पूर्वांचल हरा दिया। उसके बाद भी बीजेपी ने आपको नहीं हटाया, अपने साथ रखा है। तो कितना हारोगे? हारने का रिकॉर्ड बनाओगे क्या? लगातार हार रहे हो, सारे चुनाव हार रहे हो, एक चुनाव नहीं जीत पाए हो, और आप ताकत की बात कर रहे हो। क्या ताकत है? अब आगे चलिए,
अब फिर बिहार का चुनाव आ गया, यहाँ भी आप विरोध में लड़ रहे हो। क्यों भाई लड़िएगा? हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे विरोध थोड़ी ना, उनकी नीतियों का विरोध है। भाई हम एनडीए के हम भी घटक दल हैं। अगर हम कल कोई काम ऐसा करें कि एक जगह साथ दें, एक जगह विरोध करें, उन्हीं की ताकत लेकर के, उन्हीं का पेट्रोल और डीजल और खर्चा पानी प्रोटोकॉल ले करके, उन्हीं के खाना खा करके, और फिर उन्हीं का विरोध करिएगा। क्यों करिएगा? आप विरोध करिएगा तो आपका खुलेआम विरोध होगा। कोई करे ना करे, मैं करूँगा। मैं एनडीए का घटक दल हूँ। मैं यहाँ रात दिन मरा जा रहा हूँ, जूझा जा रहा हूँ, 22-22 घंटे काम कर रहा हूँ एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए, और आप लोग लगे हुए हो एनडीए के प्रत्याशी को हराने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप देख रहे हैं परमानेंट बिहार में बिल्कुल एकदम आंधी तूफान के तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अरे उन्हीं से प्रेरणा लेके। अरे भाई सीट नहीं मिली थी, क्यों नहीं मिली मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप बात करते, फिर आगे बात करते, हर 2.5 साल पे चुनाव है। भाई हर विधानसभा का चुनाव 2.5 साल पे है, उसके बाद 2.5 साल पे लोकसभा का चुनाव है। हो सकता है आपको लोकसभा में सीट मिल जाती। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने सीट दिया कहीं नहीं। भाई लोकसभा में आप सीट यहाँ भी मांग रहे थे और उत्तर प्रदेश में मांग रहे थे। उत्तर प्रदेश में आपको एक सीट घोषी मिली और यहाँ के बदले आपको लोकसभा नहीं मिली। हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको एमएलसी की सीट मिली यहाँ के बदले, बिहार के बदले में। आपको बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को, बिहार के नेता को बनाना था एमएलसी। जब बिहार का हक मिला था तो बिहार को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आपने उठा के उत्तर प्रदेश में दे दिया, और वो भी अरुण राजभर जी का पर्चा भरा था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला के कहा कि ये कैसी बात है, आप कैबिनेट मंत्री हो, बड़े लड़के को लोकसभा लड़ा रहे हो, छोटे लड़कों के एमएलसी बनाइएगा। तो जब तीनों लोग बनाइएगा तो हम क्या जवाब देंगे? भाई जनता सवाल पूछेगी ना। आपके वो एक्सीडेंटल एमएलसी हैं बिछेलाल जी, हालांकि वो बहुत कर्मठ आदमी हैं, वो बहुत जुझारू आदमी हैं, वो तो एक्सीडेंटल एमएलसी हैं। तो आप बिहार का हक मार के उत्तर प्रदेश ले जाइएगा, यहाँ से वोट बेच के उत्तर प्रदेश ले जाइएगा। क्यों ले जाइएगा? आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी में जो यहाँ पे चुनाव वो लड़ रहे हैं, इतना विरोध किया, आपने कहा कबर खुद्दा तक कह डाला उनको, तो क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नाराजगी है उनको लेकर? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है बिहार चुनाव के बाद? अरे बहुत बड़ी नाराज, शीर्ष नेतृत्व बहुत नाराज है। ये तो आपको 14 तारीख के बाद पता चलेगा। भाई आप विरोध करिए, लोकतंत्र में आप विरोध करिए, बिल्कुल हक है, संविधान ने हक दिया है। आप वहाँ इस्तीफा दीजिए, आप वहाँ इस्तीफा दीजिए और बिल्कुल आइए, विरोध करिए, आपका लोग स्वागत करेंगे। क्या बर्खास्त कर दिए जाएंगे ओम प्रकाश राज? देखिए ये हमारा शक्ति से बाहर है, ये हम इस पर कोई टिप्पणी हमारी नहीं है। देखिए रखना न रखना ये शीर्ष नेतृत्व का सवाल है। हम जो नीतियाँ हैं, आपकी अच्छी नीतियाँ होती हम आपका सपोर्ट करते हैं। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप क्यों विरोध कर रहे हो एनडीए का? अगर आपको करना है तो आप त्यागपत्र दीजिए और फिर खुल के मैदान में आइए। आपके पुत्र जो है, आप जानते हो, ये अरुण राजभर अलग, अरविंद राजभर अलग, एक एक दौरे में 4-4, 5-5 गाड़ी प्रोटोकॉल खाली लेके चलते हैं। काफिला 10-10, 15-15 गाड़ियों का होता है। किसका पैसा है ये? क्यों आपको प्रोटोकॉल में? कौन पद पे हो आप? किस पद पे आप हो? भाई आप पद पे होते, जैसे रेलवे स्टेशन वाला मामला हुआ था, आपको याद होगा, तो वहाँ के माननीय सांसद, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, राजीव राय, यही सवाल उठाया ना, भाई किस हैसियत से आप वहाँ गए? आप कुछ नहीं हो और सरकार का पैसा खर्चा कर रहे हो, वहन का, सरकार का जो है नुकसान कर रहे हो, जो रेवेन्यू है उसको खर्चा कर रहे हो, भाई नुकसान कर रहे हो ना। और उसके बाद एनडीए से ताकत लेकर के एनडीए का ही विरोध कर रहे हो। तो इसलिए ऐसा काम करिए। मैं फिर आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा, देखिए आप एनडीए का विरोध न करिए, हम लोग रात दिन एक किए हुए हैं। अब मैं आपसे बताया, आपका फ़ोन आया जब, तो मैं 4 बजे सुबह पहुँचा, मैं सासाराम था, और आप अभी आए हैं 8 बजे, तो मैं तैयार होके कटिहार जा रहा हूँ। अब आप समझ लें कि उतने में आए हैं, खाना खाए हैं, कब खाना खाए होंगे, कब सोए होंगे और कब उठे और तैयार होके आपका फ़ोन आता तो मैं निकल गया होता।
तो रात दिन हम लोग एक किए हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परशुराम राजभर जी पूरी अपने अपने टीम के अपने अपने अलग अलग विधानसभाओं में डेरा डालकर प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रहे हैं। उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं। और आप हमारा नुकसान करोगे। आप एनडीए का विरोध करो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप इस्तीफा दो फिर विरोध करो, कौन मना कर रहा है आपको। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। ये नाराज़गी एनडीए के घटक दल के नेताओं की है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, जो यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो इस बार सबक सिखाने का काम करेंगे। इजहार अली ने जो नई पार्टी बनाई है, एनडीए के साथ गठबंधन किया है, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को कबर खोदा कहा और कहा कि जिसके साथ रहते हैं उसी की कबर खोदने का काम करते हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, पटना।